Everyone knows about AI, but still 90% people don't know how to make the best use of it क्योंकि उन्हें AI के रियल पोटेंशियल का अंदाजा नहीं है। एंड नाउ एवरी जॉब नीड्स AI। ऐसे में हर 3 में से 2 कंपनीज बिना AI स्किल्स के किसी कैंडिडेट को हायर नहीं करना चाहती। दैट्स व्हाई मास्टरिंग AI इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ AI का कंप्लीट क्रैश कोर्स, जहाँ पे आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रोजेक्ट सब कुछ एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये कंप्लीटली फ्री है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ऑलराइट, तो स्पेशली ना ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनके पास ना कोई फैंसी डिग्री है, ना कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है, ना कोई एक्सपीरियंस है, कंप्लीटली बिगनर है, लेकिन उनके पास इतना जज्बा जरूर है कि वो AI सीखना चाहते हैं और AI को लर्न करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि AI टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं, हाई क्वालिटी प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, बेस्ट AI टूल्स क्या और ये करियर के लिए कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैट जीपीटी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अब हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। लेकिन जब चैट जीपीटी 2022 में आया था तब वो केवल और केवल LLM था, लेकिन आज 2026 के अंदर चैट जीपीटी के पास AI एजेंट वाली कैपेबिलिटीज भी एड ऑन हो चुकी है। तो ये जो कंप्लीट एक ड्यूरेशन है 2022 से लेके 2026 तक का, इस बीच अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इवॉल्वमेंट हुए हैं जो कि चैट जीपीटी को और पावरफुल बनाते हैं। जैसे 2023 के अंदर वो जनरेटिव AI बना, 2024 में मल्टी मॉडल AI, 2024 के अंदर ही वो टूल्स के साथ यूज होने लगा, 2025 में AI वर्कफ्लोज और अब AI एजेंट्स। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लर्न करने वाले हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि रूल बेस्ड AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा पाइपलाइन, ML ऑप्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, AI वर्कफ्लोज, एजेंट्स, मल्टी एजेंट सिस्टम, ये सब क्या होता है, ये सब काम कैसे करता है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे डिटेल में। और केवल इतना ही नहीं, क्योंकि सिर्फ जानना जरूरी नहीं होता, मेन इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकली उसको यूज करना, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करके देखना। इसलिए इस वीडियो के अंदर होने वाला है कंप्लीट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी, जहां पे हम देखने वाले हैं AI की सारी कैपेबिलिटीज। आज AI से रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, रिपोर्ट जनरेट हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशन बन सकती है, वेबसाइट बिल्ड हो सकती है, ऐप बन सकता है, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, AI एजेंट और ऑटोमेशन। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाने वाली हूँ ये सारे यूज केसेस, और इसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे ये सारे के सारे AI टूल्स को यूज करके। केवल AI टूल्स यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक यूज केस के लिए कौन सा टूल बेस्ट है, किस जगह क्या टूल को यूज करें, इसकी समझ होना भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं 2 पार्ट। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कॉन्सेप्चुअल टेक्नोलॉजीज, और उसके बाद हम जाके देखेंगे उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को, AI टूल्स को यूज करके देखेंगे। सारे टूल्स यहाँ पे मैं फ्री में आपको सिखाने वाली हूँ, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, और फ्री में बेस्ट प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट को। तो हम अगर देखें AI की टोटल 9 स्टेजेस होती है, एक एक करके इन सारी स्टेजेस को हम पढ़ना समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो होती है स्टेज 1, जो कि होता है रूल बेस्ड AI, जो कि 90s के टाइम पे आना शुरू हुआ था। इसमें सिंपली ये होता था कि हम AI को एक रूल देते थे और केवल वो उतने ही रूल को फॉलो करना जानता था, जिसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हो सकते हैं ATM मशीन, कैलकुलेटर्स, ट्रैफिक लाइट्स, बेसिक चैटबॉट्स जो उस समय बनते थे। तो जैसे हम ATM में जाते हैं, हमें 4-5 ऑप्शंस दिखते हैं, अगर मुझे पैसे विड्रॉ करना है मैं विड्रॉ का बटन दबाऊंगी, पैसे विड्रॉ हो जाएंगे, दैट्स इट, उसका काम वहीं तक होगा। तो इस तरीके के जो रूल्स फॉलो करने वाली मशीन्स बनी वो अर्ली 1950 1980 में बनना शुरू हुई। उसके बाद सबसे जो पावरिंग चीज आई वो आया मशीन लर्निंग, क्योंकि रूल तो एक हद तक ही लिमिट होता है ना, कोई चीज अगर रूल के बाहर हो गई तब तुम क्या करोगे। उस समय में कॉन्सेप्ट आया मशीन लर्निंग का, जहां पे ये कहा गया कि हम डेटा की मदद से मॉडल को सिखाएंगे, डेटा को देख देख के मशीन क्या करेगी, पैटर्न को समझना सीखेगी। तो यहाँ पे इसके जो रियल लाइफ एग्जांपल्स बन के आए वो था जैसे यूट्यूब का रिकमेंडेशन। अब यूट्यूब में हम बार बार कोई वीडियो देखते हैं तो कई बार यूट्यूब के पास हमारा जो है वो डेटा जा रहा है कि उसको पता है कि मैं कितनी कॉमेडी मूवीज देख रही हूँ, तो मुझे अगला रिकमेंडेशन कॉमेडी का मिल रहा है। अगर हम जीमेल की बात करें तो अपने आप यहाँ पे इतने सारे मेल्स आते हैं, तो पता चल जाता है कि अगर किसी मेल में लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन आपने लॉटरी जीत ली है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको स्पैम फोल्डर में डाल देता है। ठीक इस तरीके से नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन मॉडल, अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने ओला या उबर बुक करना होता है तो मुझे प्राइस बता देता है कि इतने पैसे लगेंगे। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस थे, रियल लाइफ एग्जांपल्स जो बन के आए वो मशीन लर्निंग की वजह से बन के आए, जहां पे मशीन ने क्या किया, डेटा से पैटर्न को समझना शुरू किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जो कि था डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग 2010 के बाद से काफी ज्यादा पावरफुल हुआ। जितने मोबाइल फोन्स हम लोग 2014 के बाद से यूज कर रहे हैं सब में फेस अनलॉक का फीचर है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो डीप लर्निंग का एग्जाम्पल है। तो डीप लर्निंग के अंदर क्या बात आई, यहाँ पे बात आई न्यूरल नेटवर्क्स की,
कि जैसे एक ह्यूमन का ब्रेन सोच सकता है, समझ सकता है, तो क्यों ना हम इस तरीके का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्ड कर पाए जिससे मशीन भी सोच पाए, चीजों को अंडरस्टैंड बेटर कर पाए। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स बन के आए फेस अनलॉक का फीचर, कि जैसे ही हम मोबाइल में देखते हैं हमारा फेस वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, तभी जाके फोन हमारा अनलॉक होता है। गूगल फोटोज, तो जितनी भी हमारे एल्बम्स बनते हैं अपने आप गूगल फोटोज में हमको एक एल्बम बन के मिल जाता है। देन सेल्फ ड्राइविंग कार्स इवॉल्व होने लगी, तो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया जो कि था डीप लर्निंग का। इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो जो फोर्थ स्टेज थी वो थी डेटा पाइपलाइन एंड एमएल ऑप्स। अब ये जरूरी स्टेज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मॉडल को प्रोडक्शन में चलाने के लिए और मेंटेन करने का प्रोसेस होता है। अब आपने कोई मॉडल बना दिया, लेकिन उस मॉडल को मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन के अंदर भी डालना पड़ेगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर एमएलऑप्स का कॉन्सेप्ट आया, जहां पे एयरफ्लो, डॉकर, क्यूबरनेटिस जैसे जो टूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुए ताकि मॉडल और ज्यादा बेटर तरीके से हमारा वर्क कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो हमारी इंड्यूस हुई उसका नाम होता है एलएलएम और फाउंडेशन मॉडल, और ये स्टेज आई थी 2017 से 2022 के बीच। पहले अभी तक हमने देखा कि एआई क्या कर सकता था, एआई प्रिडिक्ट कर पाता था, प्रिडिक्शन मॉडल थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है उबर बुक करके तो प्राइस पता चल जाता था। इसके अलावा एआई क्या कर पाता था, रिकमेंडेशन कर पाता था, जैसे यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, अमेजोन का हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी कि अगर कोई मेल आया है तो वो स्पैम है या नहीं है, इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। तो एआई केवल इतना ही कर पाता था, कोई नया डेटा, कुछ नई चीज जनरेट नहीं कर पाता था। तो हुआ ये कि अब मॉडल्स को बहुत बड़े बड़े डेटा सेट के साथ में ट्रेन करना शुरू हुआ। तो जब मॉडल को बड़े बड़े डेटा सेट के साथ में ट्रेन करने लगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स देते थे और उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे हमको रिजल्ट मिलता था। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया जहाँ पे पहली बार ऐसा होने लगा कि हम कोई चीज लिख रहे हैं और मॉडल अपने आप हमें क्या दे रहा है, रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, कुछ नई चीज खुद से क्रिएट कर पा रहा है। तब जाके चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, नोशन एआई, परप्लेक्सिटी, आज जो हम ये सब यूज कर रहे हैं कि बेसिकली एलएलएम्स है। सबसे पहला जो आया था चैट जीपीटी आया था, जिसके आने के बाद रिवॉल्यूशन मच गया था कि भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी भी एक मॉडल के अंदर चैट जीपीटी से हम पोयम भी लिखवा पा रहे हैं, ऐसे भी लिखवा पा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर भी हमें मिल पा रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग स्टेज थी, लेकिन धीरे धीरे ये एलएलएम्स कन्वर्ट हुए जनरेटिव एआई में। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर चैट जीपीटी के अंदर हम कुछ लिखते थे तो वो सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में रिजल्ट देता था, लेकिन उसको धीरे धीरे और ज्यादा बेटर बनाया गया कि अब उसके पास इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो टेक्स्ट भी जनरेट कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है, वीडियोस भी जनरेट कर सकता है, ऑडियो भी जनरेट कर सकता है और कोड भी लिख सकता है। तो ये सारी जब कैपेबिलिटीज एड ऑन होने लगी एलएलएम मॉडल्स के अंदर, तब एलएलएम बनने लगे जनरेटिव एआई। आज इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो मिड जर्नी हो जो कि इमेज जनरेशन में काम आता है, रनवे एआई हो, स्टेबल डिफ्यूजन हो, डेली हो, तो ये सारे अलग अलग मॉडल्स और बन के आने लगे इस स्टेज के बाद। इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम जैसे जैसे लर्न करते जा रहे हैं हमें नई नई स्टेजेस के बारे में पता चलते जा रहा है, और अभी तक हम देख चुके हैं कि एआई की बहुत सारी स्टेजेस आ चुकी है। केवल 4 साल के अंदर चैट जीपीटी एलएलएम से आज एआई एजेंट वाली कैपेबिलिटीज रखने लगा है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है एआई में वो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि ह्यूमन स्लो है, वो लर्न नहीं करना चाहते। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एआई को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर सिर्फ वही लोग हैं जो एआई को केवल 1% 2% यूज करना जानते हैं, उसके बारे में एडवांसमेंट नहीं पता है। तो ऐसे में काम नहीं चलने वाला है, केवल बेसिक जान के कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, आदत डालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कहीं ना कहीं एआई सीख पाएंगे। क्योंकि केवल बेसिक तुम सीखते रहोगे तो बेस तक की चीजें थोड़ी ना लिमिट है। हम किसी भी कंपनी में जा रहे हैं काम करने के लिए, चाहे हम किसी कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय वर्क करें या अपना खुद का बिजनेस करें या फ्रीलांसिंग करें, तो कहीं ना कहीं तो आपको आंसरेबल होना पड़ेगा। जब तक आप बेस्ट चीजें डिलीवर नहीं करोगे, कोई भी आपको उसके बिहाफ में पैसे नहीं देने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक पर्सनालिटी का एक इम्पैक्ट क्रिएट करना कि भाई एआई टूल्स तो सबके लिए सेम है ना, ऐसा तो नहीं कि किसी को ज्यादा मिल रहे हैं किसी को कम मिल रहे हैं। लेकिन जब तक आपको एक एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं होगा तो आपके लिए ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। एडवांसमेंट का मेरा मतलब ये होता है कि केवल और केवल अगर आप एआई सीख रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरे को जीपीटी और केवल बस क्लॉड यूज करना आता है, तो आप बस एक एआई यूजर हो। आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर की ही वैल्यू है मार्केट के अंदर। आपको एआई बिल्डर बनना पड़ेगा। अब इसी एआई की मदद से हर वो चीज जो हो सकती है, चाहे ऐप बिल्ड करना हो, वेबसाइट बनानी हो, एजेंट्स बनाना हो, ऑटोमेशन क्रिएट करना हो, वो सब कुछ आपको आना चाहिए एडवांस लेवल पे। और इसी चीज को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब मैंने फाइनली आपके लिए बना दिया है एआई फॉर एवरीवन का कंप्लीट कोहॉर्ट कोर्स।
तो अब सवाल ये आता है कि ये कोहॉर्ट की क्या जरूरत है और क्या खास बात होने वाली है इस कोहॉर्ट के अंदर। तो YouTube के अंदर अब तक मैंने काफी सारे फ्री लेक्चर्स आपके लिए ऑलरेडी डाले हुए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी को ऑब्जेक्टिव है, किसी को करियर ट्रांजिशन करना है, किसको पहली बार जॉब लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो एआई को फुल फ्लेज तरीके से एडवांस लेवल पे सीखे और प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क कर पाए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले पाए, जिसके लिए उसको डायरेक्ट मेंटोर का सपोर्ट मिल पाए, जो यूट्यूब के थ्रू पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए इस कोहॉर्ट के अंदर 15 से 20 मॉड्यूल्स आपके होने वाले हैं, जहां पे एआई बेसिक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डेटा ऑटोमेशन, इमेज जनरेशन, वीडियो क्रिएशन, एआई एजेंट्स, ऑटोमेशन, वेबसाइट बिल्डिंग, ऐप डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स को मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिए, जहाँ पे ये सारी चीजें मैं खुद आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। और ये सारे के सारे मॉड्यूल्स आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। जैसे ही आप इस अनलॉक बटन पे क्लिक करते हैं तो स्पेशली यूट्यूब के लर्नर्स के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड अवेलेबल है। जैसे ही आप यहाँ पे जाके स्वाति30 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा और आप भी जल्दी से जल्दी इस कोहॉर्ट के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस कोहॉर्ट के अंदर 120 डेज का ये कोहॉर्ट होने वाला है, 180 से ज्यादा लेक्चर्स होंगे, प्रॉपर सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए इस कोहॉर्ट को। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पॉपुलर होना शुरू हुआ 2022-23 में। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर होता क्या है? जब भी हम किसी एआई से बात करते हैं तो हम अपनी जो साधारण भाषा होती है उसमें बात करते हैं। मान लो इंग्लिश में बात करते हैं तो हम लोगों को इंग्लिश में प्रॉम्प्ट समझाना होता है, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट जो है मिल पाता है और उसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दो टाइप की प्रॉम्प्टिंग की, डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग और एक नेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग जो बात करेंगे वो की स्ट्रक्चरल प्रॉम्प्टिंग। तो आखिर ये दोनों होता क्या है? डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। इस पे हम एआई को सीधा टास्क देते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा कंटेक्स्ट नहीं देते। तो डायरेक्ट प्रॉम्प्टिंग तब अच्छी होती है जब हमको डायरेक्ट कोई सवाल पूछना है। जैसे हमको पूछना है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमको पता है कि ये केवल हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डायरेक्ट हमको आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर मैं कोई और यूज केस दूं, अगर मैं ये बोलूं एआई को कि मुझे को ना एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है कॉफी के बारे में, केवल मैंने इतना प्रॉम्प्ट दिया कि राइट अ ब्लॉग पोस्ट अबाउट कॉफी, तो अब एआई को नहीं पता कि मेरे को क्यों लिखना है ये पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से टारगेट ऑडियंस के लिए लिखना है, क्या मेरे को इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर नहीं लिखना है, ये सब मैंने कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लगा। तो इस टाइम के लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया जो कि थी हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग में ये होता है कि जब भी हम लोग एआई को कोई प्रॉम्प्ट देते हैं तो इसका एक पर्सोना होता है। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं रोल को। जैसे मैं इसी कॉफी वाले एग्जांपल को अगर लूं तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट के अंदर लिखेंगे एक्ट एज अ सीनियर कंटेंट मार्केटर विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे अब एआई को पता है कि उसको कैसे बिहेव करना है, एक 10 साल के एक्सपीरियंस मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया रोल। उसके बाद सेकंड हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड। ये बताना जरूरी है कि भाई क्यों आपको कोई चीज चाहिए। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमने यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ऑर्गेनिक कॉफी का एक ब्रांड जो कि हेल्थ कॉन्शियस जेनजी लोगों के लिए। तो अब यहाँ पे एआई को एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि उसको किस बेसिस में काम करना है, जेनजी टारगेट ऑडियंस को उसको बेसिकली ध्यान में रखते हुए ब्लॉग पोस्ट लिखना है। फिर उसके बाद हम बताने लगे कि उसको टास्क क्लियरली बताना कि हम लोगों को क्या टास्क करना है, राइट एंड एंगेजिंग ब्लॉग पोस्ट जो कि 300 वर्ड्स की इंट्रोडक्शन के साथ होना चाहिए। तो इसको टास्क समझ में आया। फिर हमने यहाँ पे डिफाइन करेंगे कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि एआई से क्या करवाना है वो तो सब बता देते हैं, क्या नहीं करवाना है ये भी आपको कंस्ट्रेंट्स में बताना पड़ेगा। तो हम जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं कि जो भी जार्गन्स हैं जैसे बेस्ट इन क्लास, ये सब जार्गन्स को अवॉइड करना है। फिर फाइनली हम बताते हैं कि फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हमको प्रॉपर आउटपुट चाहिए। जैसे मेरे को हेडर H1 हेडर चाहिए, तो ये जो स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है इसको कहा जाने लगा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्टिंग, जो काफी पॉपुलर है और आप भी कहीं ना कहीं इसको यूज करते होंगे। तो जहां पे रोल, कंटेक्स्ट, टास्क, कंस्ट्रेंट और फॉर्मेट, ये फ्रेमवर्क जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होने लगा, जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेज की, जहां पे हम डिस्कस करते हैं एआई वर्कफ्लोज को, जो कि 2022-2023 के टाइम पे आया। अब लेट्स सपोज कि आपको एक कंपनी चलाते हो और आपको रोज जो है वो रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो आप क्या करोगे, किसी एम्प्लॉय को अपनी रिपोर्ट के काम के लिए रखोगे। वो एम्प्लॉय क्या करेगा, सबसे पहले सर्च करेगा न्यूज को, आर्टिकल्स पढ़ेगा, उससे इंसाइट्स निकालेगा, समरी बनाएगा और फिर मेल भेजेगा। ये एक एम्प्लॉय का काम है। अगर इसी एम्प्लॉय के काम की जगह अगर मैं किसी एआई को लगा दूं तो एआई भी वही सेम चीज करेगा। एआई खुद से सर्च करेगा, एआई एनालिसिस करेगा, समरी बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा और एआई खुद ब खुद मेल कर देगा। यही चीज कहलाती है वर्कफ्लोज, जहां पे ह्यूमन का जो एक टास्क होता है उसको कौन कर रहा है, यहाँ पे एआई कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पा रहा है। तो इसी के लिए फिर इंट्रोड्यूस होना शुरू हुए N8N, मेक, ज़ैपियर जैसे और भी ज्यादा वर्कफ्लोज।
और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल यूज केस दिखाने भी वाली हूँ। खुद का एक एजेंट ऑटोमेशन हम लोग खुद बनाएंगे ज़ेपियर की मदद से। तो जितने भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इसके फ्री रिसोर्सेज, कहाँ से इसको पढ़ना है, इसके नोट्स, ये सब कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हम लोग पूरा कंप्लीट करते हैं और एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूज केस आया वो था स्टेज नंबर 8 एआई एजेंट्स। तो जो 2024-25 जस्ट अभी 1-2 साल पहले ही इवॉल्व होना शुरू हुआ है। तो एजेंट्स आखिर होते क्या है? वर्क फ्लो में ह्यूमन डायरेक्शन थी कि मतलब हम ह्यूमन एक टच देते थे कि भाई जो काम ह्यूमन कर रहा था वही चीजें हम लोग एआई के बिहाफ में करवा रहे थे। लेकिन एजेंट में एआई खुद से डिसाइड करता है कि क्या करना है, कौन सा टूल यूज करना है, कैसे रिजल्ट देना है, ये सब कुछ अब एआई सोच पाएगा। तो वर्कफ्लोज के अंदर तो एआई थिंक कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे एजेंट के अंदर एआई डिसीजन ले सकता है, इतनी कैपेबिलिटी उसके पास है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो जैसे हम एक ट्रैवल बुकिंग एजेंट है, हम चाहते हैं कि हमारी एक फ्लाइट बुक करना है टोक्यो के लिए फॉर एग्जाम्पल। तो एजेंट क्या करेगा? सर्च करेगा, प्राइजेस कंपेयर करेगा, बेस्ट ऑप्शन निकालेगा और हमारे बिहाफ में सारा रिजल्ट हमको जनरेट करके देगा। तो डिफरेंस क्या होता है एक एलएलएम और एक एजेंट के बीच में? एलएलएम सिर्फ आंसर देता है लेकिन एजेंट एक्शन भी लेता है। और फिर उसके बाद इंट्रोड्यूस होने लगे मल्टी एजेंट सिस्टम्स। अब मल्टी एजेंट सिस्टम क्या है? एक टास्क को मल्टीपल एआई एजेंट्स मिलकर कंप्लीट करते हैं तो वो कहलाता है मल्टी एआई एजेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं एक रिसर्च टीम की, तो रिसर्च टीम में एक रिसर्च एजेंट होगा, फिर एक राइटर एजेंट होगा, एक फिर रिव्यूअर एजेंट होगा और एक प्रेजेंटेशन एजेंट होगा। तो इस तरीके से जब कोई एक मॉडल के अंदर अलग अलग एजेंट अलग अलग काम को करते हैं वो कहलाता है मल्टी एआई एजेंट। अब बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट स्टेज की, जो कि है मल्टी मॉडल एआई, जो कि अगेन 2024-2025 में पॉपुलर होना शुरू हुआ। तो पहले एआई सिर्फ टेक्स्ट समझता था, लेकिन अब GPT-4, जेमिनाई और भी जैसे कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो कि एक ही मॉडल है लेकिन वो सबके साथ काम कर सकता है, ऑडियो, वीडियो, कोड लिख सकता है, हर कुछ जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो एबिलिटीज आने लगी कि इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, हर टाइप के डेटा के साथ काम करने लगा। अगर हम एक इमेज भी अपलोड करते हैं चैट जीपीटी में, वो समझ जाता है कि इमेज से आपको क्या आउटपुट जो है वो चाहिए। तो ये सारी कैपेबिलिटीज को कहा जाता है मल्टी मॉडल एआई। अब फाइनली अगर हम बात करें कि नेक्स्ट स्टेज और क्या होने वाली है एआई का और क्या फ्यूचर होने वाला है, तो काफी लोग इसको बोलते हैं एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जहां पे और बेटर तरीके से जो काफी बड़ी कंपनीज है, ओपन एआई, एंथ्रोपिक, गूगल ऑलरेडी इस पे रिसर्च कर रही है कि किस तरीके से और ज्यादा बेटर तरीके से एआई को इवॉल्व किया जा सकता है। तो ये थी एआई की स्टेजेस, लेकिन केवल स्टेजेस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रैक्टिकल यूज केस करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूज केसेस को। ऑलराइट, तो अब फाइनली हम लोग एआई जो जो कर सकता है वो सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिकल करके सीखने वाले हैं, चाहे रिसर्च हो, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशन, वेबसाइट, ऐप, देन इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई एजेंट्स, ये सब कुछ हम लोग अभी प्रैक्टिकली बना के देखने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे बेस्ट जो 10 एआई टूल्स है इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर करती हूँ। लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं किसी हेल्थ केयर कंपनी के लिए। अब उस कंपनी में रिसर्च की भी जरूरत होगी, डेटा एनालिसिस की भी, रिपोर्ट जनरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ऐप, वेबसाइट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, ये सब की जरूरत हमें पड़ेगी, राइट? तो ये सारे यूज केसेस हम लोग एक एक टूल की मदद से देखने वाले हैं। देखो कई बार लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि भाई कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है, वो समझ ही नहीं आता क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे टूल्स है। तो हम लोग यहाँ पे ये फिगर आउट करेंगे कि अगर लेट्स से मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना है तो उसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है, इमेज जनरेशन के लिए बेस्ट क्या हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली यहाँ पे अप्लाई करके देखने वाले हैं। और कभी भी सिंगल टूल, जैसे हमको सिर्फ चैट जीपीटी आता है या मुझे सिर्फ जेमिनाई आता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ एआई टूल्स आपको आना चाहिए, तभी आप भीड़ से अलग हटके अपने यूज केसेस को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए इसको हम लोग एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्क है यहाँ पे कि लेट्स से हमें उस हेल्थ केयर कंपनी के लिए रिसर्च का काम मिला है, तो हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टॉप जो हमारे टूल्स है वो नोटबुक, एलएम और परप्लेक्सिटी बेस्ट है। सो लेट्स मूव इनटू दैट। तो अभी मैं आपको टॉप 10 एआई टूल्स भी सिखाऊंगी और उसी के अंदर हम 10 यूज केसेस भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉम्प्ट्स देना। तो ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, जिससे जाके आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो परप्लेक्सिटी यहाँ पे हमारे सामने ओपन है और यहाँ पे सिंपली जाके मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि हम यहाँ पे एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्च एनालिस्ट की तरह हमें मार्केट साइज, ग्रोथ, टॉप कंपिटिटर्स, मेजर चैलेंजेस, एआई अपॉर्चुनिटीज के सब कुछ चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ पे जाके प्रॉम्प्ट दे देते हैं और वेट करते हैं कि क्या रिसर्च होकर हमें यहाँ पे मिल पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे सोर्सेज आ चुके हैं जहां से ये रिपोर्ट जो है मुझे मिल पाएगी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अब क्या करना है मुझे, ये सारी की सारी रिपोर्ट बैठ के मैं पढ़ूंगी तो नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ये सारी रिपोर्ट्स का मुझे क्रिस्प चाहिए, राइट, कि मैं फाइनली जाके अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट कर पाऊं।
तो अब सोर्सेस तो आ गए, सारे सोर्सेस को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी। इसके लिए मैं यूज करूंगी नोटबुक एलएम का। ये सारे सोर्सेस को हम लोग जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और नोटबुक एलएम की मदद से जितने भी सोर्सेज हैं, नोटबुक एलएम क्या करेगा, उन सारे सोर्सेज को गो थ्रू करेगा और फाइनली मेरे को यहाँ पे मेरी एक रिसर्च समरी बना के दे देगा। सो लेट्स वेट कि यहाँ पे नोटबुक एलएम के थ्रू हमें क्या रिसर्च समरी मिलती है। यहाँ पे सारे के सारे मेरे लिंक्स आ चुके हैं। इन सारे लिंक को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे और इसी लिंक को क्या करेगा, नोटबुक एलएम रिसर्च करेगा और मेरे को फाइनल समरी बना के देगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास पूरी की पूरी रिसर्च की जो समरी है वो बन के आ चुकी है कि भाई एआई और हेल्थ केयर के अंदर क्या हो रहा है। अब इसी रिसर्च समरी को मैं सिंपली जाके रीड कर लूंगी और मेरा रिसर्च का वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से परप्लेक्सिटी और नोटबुक एलएम की मदद से हम रिसर्च कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमारे पास कस्टमर का बहुत सारा डेटा है, डेटा एनालिसिस करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अब डेटा एनालिसिस करने के लिए मैं दो टूल्स का यूज करूंगी, क्लॉड और जेमिनाई का, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल पाए। तो यहाँ पे लेट्स से मेरे पास डेटा है। अब ये जो डेटा है, काफी सारे जो पेशेंट्स हैं, कस्टमर्स हैं हेल्थ केयर कंपनी के, उनका डेटा मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, राइट। और ये काफी बड़ा डेटा है। तो इसी डेटा को मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लॉड और जेमिनाई का। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग जाके प्रॉम्प्ट दे देंगे। प्रॉम्प्ट के अंदर में यहाँ पे हम लोग को पास में सबसे पहले फाइल को अपलोड करना पड़ेगा, हमारा डेटा सेट। तो हम यहाँ पे जाके पेशेंट्स का जो डेटा है, कस्टमर्स का, वो डेटा यहाँ पे अपलोड करते हैं। अब मुझे ये जानना है कि भाई कॉमन कंप्लेंट्स क्या है कस्टमर्स की, वो बार-बार कौन-सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो सैटिस्फाई है या नहीं है, और उनको कैसे इम्प्रोवाइजेशन करके दिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस पे कंप्लीट डेटा एनालिसिस चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जेमिनी के अंदर ये प्रॉम्प्ट दे दिया और सिंपली हम लोग यहाँ पे क्लॉड के अंदर जाएंगे। क्लॉड के अंदर में भी हम लोग यही चीज करेंगे, सेम प्रॉम्प्ट देंगे और देखते हैं कि बेस्ट रिजल्ट हमें यहाँ पे किससे मिल पाता है, क्योंकि डेटा एनालिसिस के लिए ये दोनों ही सबसे बेस्ट टूल है। तो अब हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं रिजल्ट्स का एंड देन लेट्स कंपेयर द क्लॉड रिजल्ट एंड द जेमिनी रिजल्ट। तो जैसे जैसे हम लोग यूज केसेस देखते जा रहे हैं, हमें एआई की कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगते जा रहा है। इसी चीज को और एडवांस लेवल में अगर कोई सीखना चाहता है, एआई की मदद से प्रोडक्ट डेवलप करना चाहता है, इसीलिए इस एआई फॉर एवरीवन वाले कोहॉर्ट के अंदर 120 डेज की आपकी क्लासेस होने वाली है। 180 से ज्यादा लेक्चर्स हैं, 15 से 20 मॉड्यूल्स है, 75 आवर्स प्लस का कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया है ताकि एडवांस लेवल पे जाके हम चीजों को सीख पाए। और हर चीज जो एआई से पॉसिबल है, चाहे एजेंट हो, ऑटोमेशन हो, ऐप हो, वेबसाइट हो, सब कुछ डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल पे जाके। और ये सारी चीजें मैं एडवांस लेवल पे इस कोहॉर्ट कोर्सेज के अंदर सिखाना चाहती हूँ। तो अगर आपको भी मन है एडवांस लेवल के अंदर जाके चीजों को सीखने का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इन कोहॉर्ट कोर्सेज को और इसके एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट है। अब देखो यहाँ पे हम जेमिनी का रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ पे 2 ग्राफिकल एनालिसिस है, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी ज्यादा डिटेल में हमें जेमिनी ने करके दिया है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट के लिए जेमिनी अच्छा है, लेकिन यही चीज हम लोग जाके क्लॉड में देखें तो क्लॉड में जो हमारा रिसर्च वर्क है और जो प्रेजेंटेशन है वो क्लॉड का ज्यादा बेस्ट है। यहाँ पे आप देखो ग्राफिकल एनालिसिस आपको अच्छे से देखने मिल रहा है, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई नेगेटिव फीडबैक क्या है, कि बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आता है। पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो यहाँ का फार्मेसी का सर्विस बहुत अच्छा है, पेशेंट के साथ में अच्छा बिहेवियर किया जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है। नंबर्स बहुत अच्छे से दिखाएगा और उसके बाद फिर फाइनल आपको समरी बना के दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी एक टूल के ऊपर रिलाई नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि जेमिनी का जो पार्ट है, क्या अच्छा है जेमिनी में, कि यहाँ पे जो मेरे को टेक्स्ट फॉर्मेट की इन्फॉर्मेशन है वो जेमिनी की ज्यादा अच्छी है, लेकिन प्रेजेंटेशन जो है वो क्लॉड का ज्यादा अच्छा है। इसलिए हमेशा जो यूज करते हो टूल्स को वो कंबाइन करके यूज किया करो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी चीज की ओर। ओके, तो फाइनली अभी हमारा रिसर्च पार्ट हो गया, उसके बाद डेटा एनालिसिस हो गया। अब हमको रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लॉड यूज करेंगे। क्लॉड का फ्री वर्जन में यूज कर रही हूँ और यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि हमें एक हेल्थ केयर रिसर्च रिपोर्ट चाहिए जिसके अंदर मार्केट एनालिसिस और कंप्लीट जो कस्टमर्स के हमारे पास पेन पॉइंट आए थे उन सारी चीजों का मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट देते हैं और वेट करते हैं फाइनल रिजल्ट का, रिपोर्ट बनने का। एंड सो फाइनली हियर द रिपोर्ट इज रेडी। कंप्लीट अच्छी खासी ये डिटेल रिपोर्ट हमारे पास बन के आ चुकी है और इस रिपोर्ट को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सारे टास्क हो चुके हैं कि भाई रिसर्च हो गया, फिर डेटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्ट भी बन के आ गई। अब क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन के लिए सबसे बेस्ट टूल है गामा एआई। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे गामा के पास जाते हैं, जनरेट करना है, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, ये सारे प्रॉम्प्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो मेरे को एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है जिसमें प्रॉब्लम, सोल्यूशन स्टेटमेंट, मार्केट साइज, बिजनेस मॉडल, कंपिटेटिव एडवांटेज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये सब कुछ दिखना चाहिए मेरे इस हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जाके सिंपली इसको जनरेट करना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रेजेंटेशन हमें बनके मिल पाता है। एंड सो फाइनली हियर इज अवर प्रेजेंटेशन। हम यहाँ देख सकते हैं काफी डिटेल प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छे ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन के साथ यहाँ बनके आ चुकी है हेल्थ केयर से रिलेटेड। और वो सारी स्लाइड्स, बिजनेस मॉडल, फिनेंस, जो हमने सब कुछ कहा था वो सब कुछ इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के अंदर इंक्लूडेड है। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने रिसर्च कर ली, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, प्रेजेंटेशन बना ली, डेटा एनालिसिस कर लिया। अब हम लोगों को फाइनली एक वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं लवेबल का और यहाँ पे जाके हम लोग सिंपली प्रॉम्प्ट देना शुरू करते हैं। ये प्रॉम्प्ट मैंने प्रोवाइड किया आपको।
मुझे एक ऐसा हेल्थ केयर का स्टार्टअप वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर होम पेज हो, अबाउट अस हो, सर्विसेज हो, ब्लॉग हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, मॉडर्न यूआई यूएक्स के साथ चाहिए। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब प्रॉम्प्ट देने के बाद हम वेट करते हैं फाइनली अपने वेबसाइट का। सो हियर द वर्किंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड, लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट। सो फाइनली वी कैन सी दैट हमारे पास हेल्थ केयर का कंप्लीट वेबसाइट लैंडिंग पेज बन के आ चुका और कितना ब्यूटीफुली यूआई यूएक्स यहाँ पे इसका डिजाइन हुआ है। काफी प्रीमियम लेवल पे ये वेबसाइट हमारे पास बन के आई है और जितनी डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन की थी, अबाउट, सर्विसेज, एआई असिस्टेंट, ब्लॉग, ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास क्लियरली विजिबल है, बन के आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे ऐप की ओर। वेबसाइट के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है ऐप को भी डेवलप करना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज करने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो का। और यहाँ पे जाके हम लोग प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि हमें एक ऐसा ऐप चाहिए, मोबाइल ऐप, जिसके अंदर हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन, सिम्टम चेकर, अपॉइंटमेंट बुकिंग, मेडिकल रिपोर्ट अपलोड हो पाए, ये सारे ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिंपली जाके प्रॉम्प्ट दे देते हैं और वेट करते हैं यहाँ पे हमारे फाइनल रिजल्ट का। जैसे ही हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे तो यहाँ पे हमारी जो वर्किंग है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगी और यहाँ पे फाइनली जो है फ्री वर्जन, हम जितने टूल्स यूज कर रहे हैं सबका फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं और फाइनली हम वेट करेंगे फाइनल रिजल्ट का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्किंग शुरू हो चुकी है। देखते हैं किस तरीके का ऐप बनके हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन जो हमें चाहिए था कि भाई कौन से डॉक्टर कब अवेलेबल है, उनका बुकिंग कैसे हो पाएगा, कंसल्टेशन का क्यू क्या रहेगा, ये सब कुछ डिटेल हमारे पास बन के आ चुका है एक मोबाइल एप्लीकेशन। और इसको आप सिंपली जो है अब यूज करना जो है वो शुरू कर पाएंगे। तो इसके अंदर हम लोग मोबाइल प्रीव्यू के अंदर देखें तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ऐप जो है वो बन के आ चुका है। तो अब तक हमने फाइनली एक हेल्थ केयर कंपनी के लिए रिसर्च कर ली, उसके बाद उसका डेटा एनालिसिस कर लिया, प्रेजेंटेशन बना ली, रिपोर्ट बना ली, ऐप डेवलप कर लिया, वेबसाइट बना ली। अब फाइनली हमें उसको प्रमोट भी करना है सोशल मीडिया के थ्रू। तो हम इसके लिए क्या चाहिए होगा, पोस्ट हमें क्रिएट करना होगा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के थ्रू। तो हमें इमेजेस चाहिए यहाँ पे। तो इमेजेस के लिए हम लोग यहाँ पे फाइनली यूज कर रहे हैं गूगल लैब्स का। तो सिंपली यहाँ पे इमेज जनरेशन का मैं प्रॉम्प्ट दे रही हूँ कि हमें एक ऐसा पर्टिकुलर हेल्थ केयर स्टार्टअप के लिए एक ब्रांडिंग किट चाहिए जहां पे उसमें कंप्लीट वेबसाइट का बैनर हो, मोबाइल ऐप का वहां पे मॉकअप दिख पाए, एक कंप्लीट सोशल मीडिया पोस्ट मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल प्रॉम्प्ट दे दिया है। ये प्रॉम्प्ट आपके ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं नीचे नोट्स में, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फाइनली वेट करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे सोशल मीडिया इमेज यहाँ पे क्रिएट हो पाती है गूगल लैब्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो हमें इमेजेस चाहिए थी, प्रोडक्ट मॉकअप चाहिए था, वो सोशल मीडिया पोस्ट हमारे पास बन के आ चुके हैं। और इन सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से पब्लिसिटी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है वीडियो भी आज के टाइम पे। तो वीडियो जनरेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेटा एआई का। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि हमें कुछ सेकंड्स का वीडियो चाहिए हेल्थ केयर ब्रांड के लिए और यहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट बुक कैसे होगा, पेशेंट की मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, ये सारे फीचर्स को हमको हाईलाइट करता है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली प्रॉम्प्ट दे दिया, वेट करते हैं कि क्या वीडियो हमारे पास यहाँ पे बन के आ सकता है। तो अभी तक हमने सारे यूज केसेस यहाँ पे जो ट्राई करके देखे हैं कि चाहे रिसर्च करना हो, रिसर्च के बाद डेटा एनालिसिस, फिर प्रेजेंटेशन बनाना, रिपोर्ट जनरेट करना, उसके बाद फाइनली वेबसाइट का बनाना, ऐप डेवलप करना, इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना। अब इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एजेंट्स की ओर। तो हम यहाँ पे फाइनली वीडियो देखते हैं, उसके बाद बनाते हैं एजेंट्स। तो फाइनली यहाँ पे हमारे पास वीडियो जो है वो भी बन के आ चुके हैं हेल्थ केयर स्टार्टअप से रिलेटेड। तो ये कंप्लीट वीडियोस जो है इसको भी हम लोग जाके, इवन इसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी है जो आप जब खुद से ट्राई करके देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो भी यहाँ पे सुनने मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन हम कर सकते हैं फॉर द सोशल मीडिया प्रमोशन। अब आता है हमारे पास सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट कि हमें यहाँ पे एक ऐसा एआई एजेंट, एक ऐसा ऑटोमेशन बिल्ड करना है जिसकी मदद से हम क्या करें, ऑटोमेटेड मेल्स भेज पाए जहां पे कोई भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो हमारे पास लेट्स से यहाँ पे पेशेंट्स जो है उनकी काफी सारी लिस्ट है और ये सारे पेशेंट्स को हमें क्या करना, रिमाइंडर मेल भेजना है कि भाई आपका अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है, इतने तारीख को आपको अपॉइंटमेंट के लिए आना है, ये आपका मीटिंग लिंक है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बनाने के लिए ज़ेपियर का। तो सबसे पहले हम ज़ेपियर के अंदर ट्रिगर के अंदर जाएंगे। ट्रिगर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो ऐप हमें कनेक्ट करना है, गूगल शीट्स को हम यहाँ पे जाके कनेक्ट करेंगे क्योंकि इसी शीट के अंदर हमारे पास सारे पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इवेंट को ट्रिगर करेंगे। न्यू स्प्रेडशीट जो यहाँ पे हमने बनाई हुई है इसको हम लोग जाके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास हमारी अकाउंट की डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कन्फ्यूगर करना हमें होगा। तो कन्फ्यूगर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ड्राइव का ऑप्शन दिख रहा है, चूज गूगल ड्राइव। तो हम लोग यहाँ पे ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे फाइनली टेस्ट का ऑप्शन आएगा तो हम यहाँ पे टेस्ट को जाके ट्रिगर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमें जो करना है वो है हमारा एक्शन वाला पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो एक्शन है इसके अंदर जाएंगे और हमें जीमेल सेलेक्ट करना है क्योंकि हम सारे पेशेंट्स को मेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्शन इवेंट में हम लोग क्या करना चाहते हैं, मेल भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाके सेंड ईमेल को सिलेक्ट करेंगे। अकाउंट डिटेल्स हमारी यहाँ पे आ जाएगी। फिर कॉन्फ़िगर के अंदर के आने के बाद आपको किसको मेल भेजना है, यहाँ पे फील्ड्स जो है हमारी गूगल स्प्रेडशीट की, इसको हमें जाके सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है डिस्प्ले करवाना है नेम, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम नेम सब्जेक्ट आपको क्या भेजना है, तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए बुकिंग अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। बॉडी टाइप क्या होना चाहिए,
बॉडी का टेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं कि आपकी जो बुकिंग है वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द कंप्लीट मतलब जो भी आपको भेजना है मेल बॉडी वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि कंप्लीट हमने सब्जेक्ट डाल दिया अपॉइंटमेंट, बॉडी के अंदर हमने डाल दिया हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, ये रहा आपका लिंक, आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसका स्लॉट यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे रन डिटेल्स के अंदर जाएंगे और इसको जो है रिप्ले करके इसको यहाँ पे रन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको रन करके देखती हूँ और जैसे ही हम लोग यहाँ पे टास्क अब जो हमने बनाया हुआ है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रनिंग। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रनिंग है वो सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, यहाँ सक्सेसफुल दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके एक डमी ईमेल को ओपन करके देख रही हूँ और जैसा कि हमने कहा था कि भाई अपॉइंटमेंट का मेल आना चाहिए कस्टमर को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट का मेल जो है वो आ चुका है। इसको मैं सिंपली जाके अगर ओपन करके देखूं तो यहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट है इससे रिलेटेड हमारे पास डिटेल्स जो है वो आ चुकी है। हमारे पास मीटिंग का लिंक आ चुका है, कोई भी मीटिंग लिंक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा काम हमारा ऑटोमेशन के थ्रू हुआ है। ज़ेपियर की मदद से हमने एजेंट्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ऑटोमेशन क्रिएट कर लिया। और ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपके पास जितने भी कस्टमर्स होंगे उनको ऑटोमेशन में मेल चला जाएगा, तो आपका ह्यूमन एफर्ट काफी मिनिमल हो जाता है। और इस तरीके से फाइनली हमने देखा कि पूरे के पूरे 10 यूज केसेस को हमने सॉल्व किया प्रैक्टिकली। ये सारे के सारे टॉप 10 जो एआई टूल्स होते हैं इसको हमने यूज करके देखा। तो आई एम होपिंग दैट के सारे यूज केसेस आपको समझ में आए होंगे और इसको अपने तरीके से खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा। प्रॉम्प्ट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपके लिए प्रोवाइड किया है। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताने वाली हूँ, तो ये सारे लेक्चर्स जो हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, एआई एजेंट्स के, एआई कोर्स, मशीन लर्निंग, एआई मास्टर क्लास, ये सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के अंदर आपके लिए डाल रखे हैं। और साथ ही इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जहाँ पे जाके आपको फ्री लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ कोड फाइल्स भी आपको मिल जाएगी। तो इसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। द लिंक इज इन द बिलो डिस्क्रिप्शन। सो आई एम होपिंग दैट कि इस वीडियो के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसके साथ ही ना अपने आप को और एडवांस लेवल पे लेके जाओ, खुद को चैलेंज करो कि मेरे को और एडवांस लेवल की चीजें सीखना है, क्योंकि जब तक खुद की हेल्प नहीं करोगे ना ग्रो नहीं कर पाओगे। एक रियल इंसिडेंट अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो एक बार एक पर्सन देखता है कि एक बटरफ्लाई होती है, बहुत स्ट्रगल कर रही होती है बेचारी, कुकून के अंदर होती है, बाहर आने के लिए स्ट्रगल करती है। तो उसको लगता है चलो इसकी मदद कर देते हैं, तो वो कुकून का जो होल होता है उसको बड़ा कर देता है, बटरफ्लाई उससे इजिली बाहर आ जाती है। बटरफ्लाई इजिली बाहर तो आ जाती है लेकिन कभी फ्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था कुकून के अंदर बाहर आने का, उसी के बीच उसके विंग्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं और तब जाके वो फ्लाई कर पाती है। इसीलिए आपको किसी सिचुएशन से बाहर निकालने कोई मदद तो जरूर कर देगा, लेकिन आप फ्लाई करना तब सीखोगे जब खुद से एफर्ट डालोगे। और इसीलिए ये जो कंप्लीट एआई का कोहॉर्ट मैंने बनाया है वो इसीलिए बनाया कि भाई मेहनत करना सीखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। एज अ टीचर मैं भी मेहनत करूंगी, एज अ लर्नर आप भी मेहनत करो, तभी जाके एक आउटपुट को हम लोग अचीव कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई का ना रियल मतलब तभी होता है जब सच में हम लोग किसी की लाइफ में चेंज लेके आ पाए, जब सच में आप अपनी अर्निंग बढ़ा पाओ, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओ। तो सीरियस तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो और नई नई चीजें जो है वो ट्राई करना शुरू करो, अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करो। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।